बस कैसे हो आप। मैं जो है ना 2:30 बज रहे हैं। मैं ना सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए तड़का लगा रही हूँ। तड़का जो था मैंने मिक्सी में कर लिया था। तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च सब मिक्सी में कर दिया। तो बना के आ रही हूँ। नमक मिर्च मसाले सारे डाल दिए, सिर्फ गरम मसाला नहीं डाला, बाकी डाल दिए। बना पता क्या रही हूँ, ये देखिए। रात को मैंने बनाई थी ये, रात को मैंने बेसन के गट्टे बनाए थे। इसकी सब्ज़ी कढ़ाई भर के, ये जो कढ़ाई है ना ये भर के बनाई थी, सारी ख़त्म हो गई। बस ये कटोरी में जरा सी बची। और बेसन के गट्टे जो थे वो बड़े बड़े थे, तो उनको मैंने ना अभी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये जो गट्टे, ये मेरी है वो मशरूम और पनीर। पनीर के मैं टुकड़े डाल रही हूँ बड़े हिसाब से। बस अब मैं मिक्स करने लगी हूँ पनीर के टुकड़ों को इसके अंदर, ठीक है, ताकि सब्ज़ी के अंदर वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाए। सबका एक एक बड़ा टुकड़ा और ये एक एक छोटा बच्चों का एक्स्ट्रा। तो बच्चे क्या करते हैं, पनीर आते हैं उसको खोलने के बहाने शुरू हो जाते हैं खाने। कहते हैं वो उसके ना कवर के अंदर नहीं रखना चाहिए, पनीर आता है जो बाजार से। वो क्या होता है, कई बार वो प्लास्टिक वैसे भी अच्छी नहीं होती, जो पॉलीथीन टाइप का होता है, और कई बार तो उसके ऊपर छप भी जाता है। ठीक है, तो बस ये मैंने पनीर डाल दिया इसमें, अब्जॉर्ब और तड़का अच्छे से लगा रही हूँ मैं। देखिए एक बार बस टेस्ट कर लूँ, फिर मैं रोटी बनानी स्टार्ट कर दूँ। ये पता थोड़े से वो बची थी वो सब्जी कटोरी में, मैंने कहा चलो वो भी यूज़ हो जाएगी। साथ में ये मेरी आ रखे थे ये क्या कहते हैं, ये भूल गए नाम ही भूल गया है। मशरूम आ रखे थे 2-3 दिन से, फिर वो भी यूज़ कर लिए हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे बरमासी बनाई है कई चीज़ें, उसको काट के डाल देते हैं। और आज कनिका का लास्ट पेपर था, ख़त्म हो गया, वो बहुत खुश है, सारे पेपर ख़त्म। वो भी फाइनल ईयर के, यानी कि थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, पेपर ख़त्म। अब जो है ना 2 महीने की छुट्टियाँ हैं इसकी। एक तो आज से लेके मतलब लगा लो 22 फरवरी को नया सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 4th ईयर स्टार्ट होगा। तो अभी ये 3rd ईयर का कंप्लीट। और साथी के पेपर शुरू होने वाले हैं। उसके होंगे मेरे ख्याल 5 जनवरी को, पता नहीं 2 जनवरी को, ऐसे बता तो रही थी, मेरे को याद नहीं आ रहा कि 2 को होंगे या 5 को होंगे। उसके स्टार्ट होने वाले हैं, इसके तो ख़त्म काम। तो चलो यार, रात को मैंने क्या किया था, ये फ्लैक्स सीड थे ना मेरे साबुत, उनको मैंने मिक्सी में कर लिया। ख़त्म हो रखे थे, कनिका कई दिनों से पीछे पड़ी हुई थी। फ्लैक्स सीड को क्यों नहीं मिक्सी में कर, ये धनिया साबुत था, इसको मैंने पीस के रख लिया था। दरदरा ही पीसा, ठीक है, दरदरा ही। ये दोनों काम मैंने रात को कर लिए थे। और बाकी अब दूध गर्म हो गया, सब्ज़ी बन रही है। और दही में मैंने ये देखिए फ्लैक्स सीड डाल दिए दही में, ठीक है। चिया सीड भी डले हुए हैं और फ्लैक्स सीड भी डाल दिए, सब्ज़ी बन रही है देखिए। एक बार बस टेस्ट कर लूँ, फिर मैं रोटी बनानी स्टार्ट कर दूँ। ये पता थोड़े से वो बची थी वो सब्जी कटोरी में, मैंने कहा चलो वो भी यूज़ हो जाएगी। साथ में ये मेरी आ रखे थे ये क्या कहते हैं, ये भूल गए नाम ही भूल गया है। मशरूम आ रखे थे 2-3 दिन से, फिर वो भी यूज़ कर लिए हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे मछली बनाई है कई चीज़ें, उसको काट के डाल देते हैं। और आज कनिका का लास्ट पेपर था, ख़त्म हो गया, वो बहुत खुश है, सारे पेपर ख़त्म। वो भी फाइनल ईयर के, यानी कि थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, पेपर ख़त्म। अब जो है ना 2 महीने की छुट्टियाँ हैं इसकी। एक तो आज से लेके मतलब लगा लो 22 फरवरी को नया सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 4th ईयर स्टार्ट होगा। तो अभी ये 3rd ईयर का कंप्लीट। और साथी के पेपर शुरू होने वाले हैं। उसके होंगे मेरे ख्याल 5 जनवरी को, पता नहीं 2 जनवरी को, ऐसे बता तो रही थी, मेरे को याद नहीं आ रहा कि 2 को होंगे या 5 को होंगे। उसके स्टार्ट होने वाले हैं, इसके तो ख़त्म काम। तो चलो मेरी बस बनने ही वाली है। इसका टेस्ट कर लिया मैंने, स्वाद जो है बस हल्की सी मिर्ची तेज़ है, हल्की सी मिर्च। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरे पास फ्रेश मलाई है ना, ये डाल देते हैं। क्या होता है ना, बच्चे मलाई खाते नहीं है, इसी बहाने फ्रेश मलाई डल जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाएगा, उनको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे ही फ्रेश मलाई यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि होती थोड़ी सी है। तो इसको करूँगी क्या, इसमें थोड़ा सा भी हल्का सा पानी डाल के बीच में डाल देती हूँ। इससे मिर्ची भी कम हो जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब रोटी बनानी स्टार्ट करते हैं।
हो रहा है 12:45। मैं पता क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ, एक मिनट गैस स्लो कर दूँ ज़रा। मैं ना स्वाति के लिए बना रही हूँ कुछ। पहले तो मैं डाल दूँ जीरा, ठीक है, गैस स्लो कर दी है तो तड़का डाल देती हूँ। पहले पहले प्याज और हरी मिर्च, ठीक है, ये दो चीज़ें डल गई। इनको मैं ना बना रही हूँ स्वाति के लिए। टमाटर काटा हुआ है, ये मैंने ये काटा है ब्रोकली और मशरूम। ये ब्रोकली मशरूम है, ये टमाटर है, ये वर्मासिली बना रही हूँ उसको। मैडम का ऑर्डर है कि वर्मासिली बनाई जाए, ठीक है, तो उसके लिए बना रही हूँ। बाकी जो हम लोग रात वाली सब्जियाँ हमारी पड़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी, वो गर्म करके मैंने तो वही खानी है। वो सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट, सबने दो दो बार लेके खाई। इनका बस चले ना, ये रुके खा खा के सारी ख़त्म कर देते हैं। तो इनको नहीं पता बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है सब्ज़ी बनाने में, ठीक है। मैं वर्मासिली बना रही पहले, कोई नई बात तो है नहीं वर्मासिली बनाना, बहुत बार बना चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। नमक डाल देती हूँ थोड़ा, नमक नमक शमक डाल देते हैं। हो डल गया नमक, चलो ज़्यादा नहीं डालना, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनानी है। कनिका अपना रिव्यू का काम कर रही है, इसका तो रिव्यू का काम ही ख़त्म नहीं होता जब देखो, सब दोबारा दोबारा देते रहते हैं। और स्वाति अपने उस पर लगी हुई है मोबाइल पे कुछ। कनिका के तो फाइनल पेपर ख़त्म हो गए और स्वाति के फाइनल पेपर नहीं ख़त्म। स्वाति के तो होने अभी पता नहीं 2 जनवरी को कि 5 को, बता तो रही थी मुझे। चलो ये तड़का डाल दिए मैंने, मसाले तो डाल दिए, ठीक है। थोड़ा भून लेते हैं इनको और बनाते हैं वर्मासिली बढ़िया वाली, ठीक है। तो चलो पहले वर्मासिली बना लो, फिर मिलते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इस समय हो रहे हैं 4:45 हो रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। घंटा डेढ़ आराम करके दोपहर का खाना हो गया और मतलब आराम भी हो गया, खाना भी हो गया। और आज 2 अच्छी बातें हुई हैं जो मैं बता रही हूँ। एक तो यह है कि हमारी ना वॉशिंग मशीन का नीचे का स्टैंड लेना था, वो पहिए की जो ट्रॉली होती है वो, और जो पीछे एक बैक साइड में पाइप लगती है वो पहले वॉशिंग मशीन के साथ आती है 1 मीटर, पर हमारी छोटी पड़ रही थी तो हमने पुरानी ही रहने दी थी और नई ऐसी संभाल के रखी हुई थी। तो क्या हुआ कि उसके हाथ लगनी थी 2 मीटर पाइप, तो वो दोनों चीज़ें आज हमने करवा ली हैं। मतलब कि सुबह आदमी आया, वो जो मतलब सेल्समैन जो भी उनका होता है, तो वो आए सुबह और आकर उन्होंने क्या करा कि नीचे ट्रॉली लगा दी है पहियों वाली, और साथ में वो ट्रॉली आई है 1600 रुपये की, कई जगह 1660 लिखा था। तो हमने जहाँ से ख़रीदी वॉशिंग मशीन, वहीं फ़ोन करके रेट पूछा तो वो 1600 बता रहे थे। तो वॉशिंग मशीन की ट्रॉली आई है 1600 की, और वो पाइप आई है 200 रुपये की, 100 रुपये मीटर के हिसाब से। तो पुरानी वाली जो मतलब हमने यूज़ ही नहीं करी थी वो वापस कर दी और वो लगवा ली। तो ये 2 काम करे। वो मैंने डिस्केलर नहीं लिया है, वो पता है क्यों नहीं लिया, वो क्योंकि वो जब वॉशिंग मशीन नहीं लेते हैं तो उसके 3-4 महीनों के बाद यूज़ करना होता है फर्स्ट टाइम। और तो अभी जब हमने ली थी नवंबर के एंड में, तो अभी 1 ही महीना हुआ है पूरा। तो भाई दूज के बाद ख़रीदी थी तो 1 ही महीना हुआ है अभी। तो अभी हमने उसको यूज़ करना है डिस्केलर को फर्स्ट टाइम मार्च में। तो फिर मैं सोची थी पहले से मंगा के रख लो, और वो 2 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अभी वो मतलब उनसे हमने ख़रीदा नहीं है। तो मार्च में ही लूँगी मैं। और डिस्केलर का भैया ना पाउच आता है, 100 ग्राम का एक पैकेट आता है, टोटल वो होते हैं 150 रुपये का तक आता है एक पाउच, 150 से भी ऊपर, 170 रुपये का आता है, ठीक है। तो 5 एक वो जो कंपनी को ना 1 किलो का पैकेट आता है पूरा, तो उसको आधा कर देते हैं, यानी कि कंपनी को आता है 1 किलो का पैकेट डिस्केलर का 1700 रुपये का, तो उसको आधा कर देते हैं 850, यानी कि 5 पैकेट बना देते हैं, 100 ग्राम के 5 पैकेट। तो ठीक, और 1 किलो में होंगे 10 पैकेट, तो वो पूरा एक बारी में एक पूरा पैकेट ही डालना होता है। मैंने अभी आज आए तो मैंने उनसे बात करी थी, वो कह रहे थे पूरा पैकेट डालना होता है। और अगर चलते टाइम वॉशिंग मशीन मतलब वो डिस्केलर डालने से रुक जाती है तो आपको उसको मतलब एंड पे नहीं लाना है उसको, तो आपको उसको पूरा पानी ड्रेन कर देना है उसका, और फिर दोबारा से डालना पड़ेगा। वो मतलब कोई दिक्कत आ जाती होगी ना, तो चलो वो तो हम यूज़ करेंगे उसमें मार्च में, तो तभी मंगाऊंगी मैं। पहले से मंगा के रखने का फ़ायदा है। पिछले जब मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन थी ना, उसका एक डिस्केलर मेरा पड़ा पड़ा ख़राब हो गया, मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं करा, ध्यान भी नहीं रखा इतना, मतलब कि कब कब यूज़ करना है। 15 से 20 वॉश के बाद उसको यूज़ कर लेना होता है, यानी कि अगर हम हफ्ते में 2 बार कपड़े धोते हैं तो महीने में 8 बार धोएंगे। अगर मतलब हफ्ते में 2 बार धो रहे हैं तो महीने में 8 बार धोएंगे, 8 बार धोएंगे तो टोटल 2-2.5 महीने बाद फिर, यानी कि 2.5 महीने बाद फिर दोबारा डालना होता है। मतलब आपकी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मतलब हफ्ते में कितनी बार कपड़े धोते हो। उस 15 से 20 वॉश के बाद उसको डिस्केलर को डालना होता है, ठीक है। ये हमने उनसे पूछा आज,
और दो अच्छी बात, हाँ एक तो ये वॉशिंग मशीन वाला ये काम करवा लिया कि पापा का मूड ठीक था तो करा लिया, क्योंकि मूड ठीक नहीं होता ना तो काम होता नहीं है फिर, वो मतलब वो लटक ही जाता है लंबा। वो तब से लटका ही हुआ था, अच्छा हुआ ट्रॉली आ गई है, क्योंकि फिर उसको खिसकाना थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे पर लग रहा साइज थोड़ा सा छोटा दिया, वो कह रहा बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा थोड़ा सा छोटा, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात निकलनी चाहिए, वो नहीं निकल रही वो। पर चलो ठीक है, अब एक बार आ गई है, कम से कम कुछ साल तो निकल जाएंगे आराम से। ठीक है। और पाइप भी अब पक्की वाली डल गई है पूरी, 2 मीटर की लंबी पूरी उसके साथ, तो बीच में अब मतलब कोई जो होता है ना पानी लीक कर रहा है या पाइप छूट गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा अच्छा काम है कि इनके ऑफिस का काम, कई बाहर के काम कई दिनों से लटके हुए थे, ऑफिस वगैरह के काम, तो उसके लिए आज ये गए हैं, पर गए बड़े लेट है, 2:30 बजे निकले हैं। मैंने टाइम से खाना भी दे दिया, तब भी बस कभी वो नहाने घुस गई, कभी ये स्वाति के साथ गए हैं। अब देखो 2:30 बजे तो गए हैं, आएंगे बहुत लेट। ठीक है, और मैंने सामान की लिस्ट बना के दे दी थी, क्योंकि ऑफिस के पास ही वो है सरकारी दुकान, सरकारी अनाज की दुकान मतलब है, जिसमें दालें वाले मिलती हैं। तो वहाँ से मैंने कहा था मेरे लिए दालें वाले ले आना, मैंने लिस्ट बना के उनको दे दी है, तो वो आएंगे तो लेट ही। तो अब मैं लग गई हूँ काम पे, घंटा जो है आराम करने के बाद अब चलते हैं काम करने। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए करते हैं सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।